कोह तूर सहराए सीना वाला है या मदायन में मौजूद है, और अगर मदायन में मौजूद है तो इनमें से कौन सा पहाड़ है जो कोह तूर हो सकता है। इसी सिलसिले में एक रिवायत भी मौजूद है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की हुकूमत से हिजरत करके समंदर को पार करके दोबारा मदायन के इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक मैदान में कायम किया और वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर तशरीफ ले जाते थे। तो इतना बड़ा मैदान जो रिवायात के मुताबिक तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश को काफी हो सके और वहां पे सब्जा, हरियाली और पानी भी हो, ऐसा मैदान कौन सा हो सकता है जिसके पास ही कोह तूर भी मौजूद हो। तो ऐसे चंद माहिरीन अर्जियात ने सिलसिले जबलुल लाज जो मौजूदा सऊदी अरब के इलाके मदायन में मौजूद है इसको दरियाफ्त किया। तो वहां इन्होंने पाया कि इस वादी में एक बहुत बड़ा मैदान मौजूद है और वहां पर सब्जे के आसार भी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया जितना पुराना है और साइंसी तहकीकात के मुताबिक इतना ही पुराना इलाका अरब का मौजूदा इलाका था जो बड़ा सरसब्ज़ो शादाब और दरियाओं, नदी नालों और चश्मों का हामिल था। मगर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका सहरा में तब्दील होता गया और यहाँ से सरसब्जी और पानी की अदम दस्तयाबी ने जिंदगी के आसार खत्म कर दिए। इन माहिरीन में कई यूरोपियन और अंग्रेज माहिरीन भी शामिल हैं। इन्होंने अपनी तहकीकात में इस बात की तरफ इशारा किया है कि सिलसिला जबलुल लाज में मौजूद जबलुल मुकल्ला ही दरअसल कोह तूर है, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कलाम फरमाया करते थे। यही नहीं बल्कि इसी पहाड़ में गार भी दरियाफ्त हुआ है जिसमें बड़े आराम से कोई इंसान रह सकता है और इंतजार कर सकता है। जैसा कि रिवायात में मज़कूर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही के इंतजार में एक गार में मुकीम हुआ करते थे। मगर चूंकि माहिरीन में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सिरे से ना तो ईसाई हैं और ना ही यहूदी और ना ही मुसलमान बल्कि मुल्दीन हैं, यानी वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने सिर्फ इन मजहबी किताबों में मौजूद इशारों की मदद से ये तहकीकात की हैं। इसलिए ईसाइयत और यहूदियत दोनों मज़ाहिब के बड़े बड़े पेशवाओं ने इन तहकीकात को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इनके मुताबिक हम उन मुल्दीन की तहकीकात को नहीं मानते और हम इसी पहाड़ को कोह तूर या जबल सीना समझेंगे जो मिस्र के सहराए सीना की पट्टी में मौजूद है। दूसरा बड़ा सबब यह भी है कि इस पहाड़ की दरियाफ्त दरअसल कुरान करीम की सदाकत पर मोहर भी सब्त करती है, क्योंकि ये तहकीकात दरअसल बहुत पहले 1400 साल कबल कुरान करीम में पूरी तफसील से मज़कूर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे समंदर को पार किया और कैसे इन पर वही का नज़ूल हुआ और कैसे बनी इसराइल ने इनके साथ सलूक किया। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहूदी पेशवा इस तहकीक को मानने से इनकारी हैं। यही वो तहकीक है जिसकी वजह से इन मज़ाहिब का वजूद और मजहबी शनाख्त और मुकद्दस अलामात खतरे में पड़ गई हैं और इन मज़ाहिब की रिवायतों में तहलका मच गया है जिनको ये अब तक दुरुस्त मानते चले आ रहे थे। आने वाला वक्त ही इस बात का फैसला करेगा कि आया आम आदमी इन तहकीकात को दुरुस्त मानता है या नहीं। और ये तहकीकात तकरीबन 100 साल से हो रही हैं, लेकिन मौजूदा सबसे बड़ा और अहम कदम जो उठाया गया वो 2021 में उठाया गया, जिसको अभी हाल ही में अवाम के सामने लाया गया है और इस पे दोनों मज़ाहिब यानी ईसाइयत और यहूदियत की तरफ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और इन्होंने इन तहकीकात को मानने से इनकार कर दिया है। अब ये वक्त बताएगा कि इन तहकीकात का नतीजा आखिर क्या निकलता है और आम आवाम इन तहकीकात को तस्लीम भी करती है या नहीं।